ये इस देश की स्थिति है। लेकिन इस देश के अंदर कोई बोलने को तैयार नहीं होता क्योंकि लोगों ने पार्टी की सदस्यता ले रखी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास पार्टी की सदस्यता हो सकती है, किसी पार्टी का टैग हो सकता है, लेकिन आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी माँ होगी, नहीं तो आप भी किसी माँ के बेटे होंगे, आपकी भी कोई बहन होगी। आपको बहन बेटी होने के नाते, आपके घर परिवार में एक भाई एक बेटा होने के नाते कम से कम आपको बोलना चाहिए और यहाँ आकर महिला पहलवानों को समर्थन करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं आप? तो बृजभूषण के जो दावे हैं कि गलत साबित हो गया तो आत्महत्या कर लूंगा, खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा, खुशी खुशी जेल जाऊंगा, उनमें कोई सच्चाई नहीं आती है। एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए कि इनका एक जो नेता जो विधानसभा में कौन वीडियो देखते हुए पकड़ा गया, उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोले थे? उसको विधानसभा से निष्कासित किया गया? क्या उसके ऊपर हुआ आपको पता है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद अपने मुंह से ये बात बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उनसे क्या उम्मीद लगाएंगे देश के प्रधानमंत्री? ये जिस जंतर मंतर पे आप और हम दोनों खड़े हैं और भी तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, इसी जंतर मंतर पर स्मृति ईरानी बैठा करते थे। आज से कुछ टाइम पहले जब सदन के अंदर स्मृति ईरानी की बेटी के बार वाला मुद्दा उठा था, आपको याद होगा स्मृति ईरानी कैसे तिलबिला उठी थी। स्मृति ईरानी बड़ी तेजी से सदन के अंदर चिल्ला रही थी, लेकिन आज जब बात देश की बेटियों की है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, वरना इसी जंतर मंतर पर डिस्को चलता रहता था। आई तो स्मृति ईरानी भी थी यहाँ पे। कहाँ पर? यहाँ पे आई थी। कहाँ आई थी? पहलवानों से मिलने के लिए? पहलवानों से मिलने के लिए आई, राजनीति चमकाने आई, जो भी करने आई तो थी ना यहाँ पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहलवानों से मिलने के लिए आई थी। पहलवानों क्या करने के लिए? मैं आपसे ये कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री, आपकी भाषा में कहूँ, सिलेंडर डांस करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। बिल्कुल आई थी, वरना आज आप ये देख लीजिए, आज तो सिलेंडर पे कितने पैसे बढ़ गए, क्यों नहीं आती हैं? दूसरी बात यह कि सिलेंडर का मुद्दा आज नहीं है, आज मुद्दा देश की बहन बेटियों की हिफाजत का है, ठीक है। आज एक बात आप मुझे बताइए, वो जो देश की बेटियां जो देश के लिए स्वर्ण पदक लेके आती हैं, गोल्ड लेकर आती है, तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तो मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इतने बीच में किसी और बेटी का अभी बलात्कार हो रहा होगा, यौन शोषण हो रहा होगा, कितने लोग आके यहाँ बैठे हैं मुझे बता दीजिए, आप दिखा दीजिए मुझे यहाँ पे, मैं यहीं पे। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो मुद्दे उजागर होते हैं, जो लोगों तक पहुंचते हैं, उससे हम हर एक मुद्दे को उठाते हैं। तो ये बात आप जो मुझसे पूछ रही हैं, तो ऐसा ही सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। लोगों तक कहाँ से पहुंचेगा? ये लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश में अखबार बिका, इस देश के अंदर पत्रकार बिके, इस देश में टीवी चैनल बिके। इस देश के टीवी चैनलों के पास इतना वक्त और इतना समय है कि उस 2 कौड़ी के लड़के को, धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाते हैं। इस देश की मीडिया के पास इतना समय है कि वो पाकिस्तान को दिखाते हैं। इस देश की मीडिया के पास इतना समय है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को दिखाते हैं। क्या इस देश की मीडिया के पास इतना समय नहीं है कि जो बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप और बलात्कार हो रहा है, उसको दिखा सके? सर, जो नहीं बिके हैं वो रवीश कुमार जैसे हैं, उनको तो वैसे ही छोड़ना पड़ जाता है चैनल, उनके बारे में क्या कहेंगे? रवीश कुमार थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, अभिचार शर्मा थे, बहुत सारे पत्रकार छोड़ चुके हैं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? जिनका जमीर जिंदा है वो छोड़ेंगे। जमीर जिंदा रहे तो छोड़ के भागना पड़े, और अगर किसी भी तरह जीवन निर्वाह करना है तो जर्नलिज्म करना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको जीवन निर्वाह करना है तो आप सरकार की दलाली करिए। अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आप दलाली मत करिए। पत्रकारिता करने के लिए आज रवीश कुमार या यूट्यूब के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, लोग उससे ज्यादा उनको सुन रहे हैं। आप मुझे ये बात बता दीजिए कि हम अगर दलाली ना करें तो फिर क्यों लोग बोलते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला मीडिया है, ये मोदी विरोधी है, ये देश विरोधी मीडिया है? क्यों देश की इतनी जनता बोलती है? बात आप मुझे बताइए, अगर हम सवाल करें तो गलत, नहीं करें तो गलत, तो क्या करें सर? मेरे को आप एक बात सुनिए ना, एक बात आप मुझे पूछिए, इस देश के अंदर आप सवाल किससे करेंगे? सरकार से करेंगी या विपक्ष से करेंगे? जनता से दोनों से करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं मेरी बात आप मुझे बताइए, आज अगर देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सवाल का जवाब आप राहुल गांधी से लेंगी या अखिलेश यादव से लेंगी या मायावती से लेंगी? किससे लेंगी? मौजूदा सरकार से पूछा। तो फिर आप करिए दोनों से सवाल करेंगे? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों? विपक्ष से क्या सवाल करेंगे? क्या करने के लिए आया विपक्ष यहाँ पे? क्यों नहीं आएगा? नहीं, के लिए एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, क्या विपक्ष के घर में बहन बेटियां नहीं है? बिल्कुल है बहन बेटियां। तो क्यों नहीं? एक बात मुझे बताइए, अगर कोई नेता यहाँ पर आता है, कितनी बहन बेटियों का होता है, कितने आ जाते हैं यहाँ पे? क्यों नहीं? आप एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए, जब हाथरस में एक बेटी के साथ में आपने देखा कि रातों रात उसके शव को जला दिया गया, तब जैन चौधरी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको लाठी डंडे से मारा जाता है, पहुँचते हैं, तमाम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं पहुँचते हैं? आज यहाँ पर चंद्रशेखर रावण आए हुए, क्यों नहीं आएंगे? भाई, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की बात है, हर एक नेता को आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? प्रियंका गांधी जो स्लोगन देती हैं भाई कि वो महिला को लेकर एक स्लोगन देती है ना उत्तर प्रदेश के अंदर,
तो वो आएंगे भाई महिलाओं के लिए, और चंद्रशेखर नामट वो भी आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? सचिन पायलट और तमाम लीडर्स को आना भी चाहिए, अरविंद केजरीवाल भी आए, सबको आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे भाई? मौजूदा सरकार से भी तो आना चाहिए था। मौजूदा सरकार से अगर आ जाते तो ब्रजभूषण जेल के अंदर बंद नहीं हो जाता, क्यों आएंगे नरेंद्र मोदी जी? पहलवान क्यों नहीं आ रहे? अखिलेश यादव कि हरियाणा के पहलवानों के अलावा कोई और पहलवान नहीं आया है, और मौजूदा सरकार की आप बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी भी तो आई थी। एक बात आप मुझे बताइए, स्मृति ईरानी का बार बार जिक्र करिए, स्मृति ईरानी पहलवानों से मिलने के लिए आई थी। भी लिए आई हूँ, उससे कोई बात नहीं है। ऐसे तो एक मिनट ऐसे तो आता रोज यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह भी है, ये रहा उसका घर 4 कदम की दूरी पे, तो पहलवानों से बात करने के लिए आते हैं। कदम तो नहीं रखा है नहीं तो स्मृति ईरानी यहाँ बात करने आई थी, दावा कर रही थी कि मेरी पहलवानों से बात हुई है। हाँ, स्मृति ईरानी तो ये भी कह रही थी उन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा, कहाँ से देख लिया? बताइए ना आप मुझे। झूठ बोलेंगे टीवी पे? जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं तो स्मृति ईरानी क्या चीज है? तो आपके हिसाब से जितने लोग सरकार में हैं सर सब झूठ बोलते हैं। हाँ, तो मोदी जी झूठ नहीं बोलते? आप मुझे ये मैं पूछता हूँ, मोदी जी झूठ बोलते नहीं बोलते हैं? सब बोल रहे हैं झूठ, तो फिर मानिए ना इस बात सब को। झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए एक बार मैं बैग रहा था, एक बार सुन लीजिए। झूठ ये है मोदी जी का, अभी आप जो इंटरव्यू लेने के लिए हैं, मुझे लगता है बुलेट ट्रेन पकड़ के ही आई है, इसीलिए आप बुलेट ट्रेन से चल भी रही हैं, ठीक है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? किस देश, बताइए ना कहाँ पे बनी है 100 स्मार्ट सिटी? तो मोदी जी तो मंचों पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं मैडम, मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और हर जगह लोग को इमोशनली करने का उनका काम है। झूठी बोलती है देश की सरकार, और करती क्या है? मैनिफेस्टो को लीगल कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको आपका लेवल क्या है। तो फिर मत बनिए फिर इमोशनल मत बनिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी मेडिकल होगा तो क्या प्रूफ करेंगे कि कैसे हुआ है, हैरेसमेंट कहाँ हुआ है, क्या हुआ है? क्यों नहीं होगा? मेडिकल क्यों नहीं कराते हैं ब्रजभूषण सिंह? नार्को टेस्ट करवा के कैसे होगा? नार्को टेस्ट इलीगल है। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं जब पहलवान जब बोल रहे हैं यहाँ पर, उनका और इनका दोनों का होना चाहिए, तो क्यों नहीं होता है? बिना इमोशनल हुए मुझे ये बताइए कि यौन शोषण के इतने टाइम के बाद आप कैसे प्रूफ करेंगे, जबकि 3 दिन के अंदर टेस्ट होना चाहिए? वो बिल्कुल वो सबको पता है, नार्को टैक्स के जरिए नहीं पता चल सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों जो पहलवान भी तैयार हैं तो उनको भी होना चाहिए। कैसे चलेगा सर, कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा भाई? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है चीज? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहलवानों को भी नार्को टेस्ट कराइए और उनका भी कराइए, क्यों नहीं पता चलेगा? नार्को टेस्ट लीगल लीगल नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। अगर बात बेटियों के इंसाफ की है तो हो सकता है। इस देश के अंदर एक हर चीज हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती है? इस देश के अंदर सरकार, इतने सारे सरकार के होते, इतने सारे इलीगल काम चल रहे हैं। जब इस देश के अंदर बात बेटियों के न्याय की हो, इतने इलीगल काम चल रहे हैं तो एक और सही कर लेते। नहीं, इलीगल काम, सुन लीजिए मेरी बात, जो इलीगल काम लीगल तरीके से हो वो लीगल नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की है, न जाने उनको जो उसके जेल जाने से कितनी बहन बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आपको पता है? पता है आपको इस सवाल का? तो फिर क्यों नहीं कराते? अगर ब्रजभूषण, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह, जब एक बात आप मुझे बताइए, अगर वो दूध का दूल्हा तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? वो खुद तैयार हो जाए, सरकार अपने आप तैयार हो जाएगी। ब्रजभूषण सिंह तैयार हो जाए, सरकार अपने आप तैयार हो जाएगी, ये बात आप समझ लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो इस्तीफा जो है ना, सरकार ने नहीं लिया है, उसने अपनी मर्जी से दिया है, वरना देश के प्रधानमंत्री तो विदेश जाने की तैयारी में है, ताकि कोई सवाल भी ना पूछ ले उनसे। ये बात याद रखिए। विदेशी दौरा होने वाला है इसी महीने में, चले गए, उनका विदेशी दौरा हो गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो उनकी हिसाब से ब्रिजभूषण से सरकार है, सरकार से ब्रिजभूषण नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं इस कथन से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़िए।